ओम शांति। 29 जुलाई 2024। मीठे बच्चे, बाबा आया है तुम्हें ज्ञान रतन देने, मुरली सुनाने। इसलिए तुम्हें कभी भी मुरली मिस नहीं करनी है। मुरली से प्यार नहीं तो बाप से प्यार नहीं। तो बाबा जो ज्ञान रतन दे रहे, ज्ञान रतन के प्रति इतना प्यार होना चाहिए, इतना डिज़ायर होना चाहिए कि उसका एक भी नहीं मिस हो। वो हमारे अंदर होना चाहिए, क्योंकि मुरली से अगर प्यार नहीं, बाबा कह रहे मुरली से प्यार नहीं तो बाप से प्यार नहीं, क्योंकि मुरली के द्वारा ही हम बाबा के क्लोज जाते हैं। तो बाबा से प्यार नहीं माना, मुझे बाबा के पास जाने की इच्छा ही नहीं है, तो मुरली नहीं सुनेंगे फिर, क्योंकि वही ज़रिया है बाबा तक पहुंचने का। प्रश्न: सबसे अच्छा कैरेक्टर कौन सा है जो तुम इस नॉलेज से धारण करते हो? उत्तर: वाइसलेस बनना ये सबसे अच्छा कैरेक्टर है। तुम्हें नॉलेज मिलती है कि ये सारी दुनिया विशेष है। विशेष माना ही कैरेक्टरलेस। तो दुनिया में कैरेक्टरलेस किसको कहते हैं? सिर्फ एक काम विकार को कहते हैं। पर कैरेक्टरलेस वो भी है अगर अंदर में कोई भी इम्प्योरिटीज है, कोई भी नेगेटिव इमोशंस है। बाप आया है वाइसलेस वर्ल्ड स्थापन करने, तो अपने को प्यूरिफाई करना है, प्यूरिफाई करने का पुरुषार्थ करना है। वाइसलेस देवता एक कैरेक्टर वाले हैं। कैरेक्टर सुधरते हैं बाप की याद से। ओम शांति। बच्चे, तुम्हें पढ़ाई कभी मिस नहीं करना है। दुनिया में काम विकार का कहते हैं, पर काम विकार को गलत नहीं समझते हैं। कैरेक्टरलेस तभी कहते हैं जब काम विकार का डिफरेंस किसी और में ज़्यादा दिखता है और खुद में कम दिखता है। वो डिफरेंस के कारण काम विकार को कैरेक्टरलेस कहते हैं। या तो देखेंगे कि बहुत सारे पार्टनर्स के साथ है, या देखेंगे एक्चुअली क्या है कि उससे डिफ्रेंशिएट नहीं करते। कैरेक्टरलेस इसलिए दुनिया में कहते हैं ताकि किसी को जज करके, लेवल करके खुद को एनर्जी मिले, इस कारण से कैरेक्टरलेस कहते हैं। इसीलिए क्योंकि है खुद भी कैरेक्टरलेस, पर उसको छुपा देते हैं। और जो किसी का कैरेक्टर का दाग दिख रहा है बाहर, उसको ब्लेम करके, उसको लेबल करके खुद को सेटिस्फाई करना, इसीलिए कैरेक्टरलेस कहते हैं। पर एक्चुअली बाबा की डेफिनेशन के हिसाब से कैरेक्टरलेस तो सब है। जो शरीर से प्योर है, शादी नहीं किया है, उनको भी बाबा कैरेक्टरलेस कह रहे, क्योंकि अंदर में कचरा है बहुत। ओम शांति। बच्चे, तुम्हें पढ़ाई कभी मिस नहीं करना है। अगर पढ़ाई मिस की तो पद से भी मिस हो जाएंगे, क्योंकि पुरुषार्थ उस हिसाब से नहीं कर पाएंगे। कोई भी पॉइंट हमने मिस कर दिया, उसमें क्या पता बाबा ने कुछ ऐसा कुछ दे रहे होंगे जो हम मिस कर दिया। तो मीठे मीठे रूहानी बच्चे,
कहाँ बैठे हैं? गॉडली स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी में। बच्चों को ये भी पता है कि हर 5,000 वर्ष बाद हम इस यूनिवर्सिटी में दाखिल होते हैं। ये भी तुम बच्चे जानते हो, बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। वैसे गुरु की मूर्ति अलग, बाप की अलग, टीचर की अलग होती है। तो यह मूर्ति माना क्या है? मूर्ति माना जो अंदर जो रोल निभाने की कोशिश कर रहे हैं वो बाहर दिखता है। बाप बनना है तो बाप का रोल अंदर से फीलिंग्स के साथ वो निभाना पड़ेगा। मैं उस कॉन्शियसनेस में होंगी तभी बाहर से बाप दिखाई देगा, है ना। बातें ऐसे करूँगी तभी बाहर से बाप दिखाई देगा। तो बाबा कहते हैं वैसे गुरु की मूर्ति अलग है दुनिया में, बाप की अलग, टीचर की अलग होती है। ये मूर्ति एक ही है, शिव बाबा एक ही है। वो ब्रह्मा द्वारा जो मूर्ति बता रहे हैं वो एक ही है। बाकी शिव बाबा के पास शरीर नहीं होने के कारण बाबा हमें फीलिंग्स द्वारा अनुभव कराते हैं कि ये बाप है, ये टीचर का रूप है, ये गुरु का रूप है। परंतु है तीनों ही, अर्थात बाप भी बनते हैं, टीचर भी बनते हैं, गुरु भी बनते हैं। मनुष्य की लाइफ में ये तीन मुख्य हैं, बाप, टीचर, गुरु वही है। हाँ जी, आपने बोला ना फीलिंग्स अनुभव करते हैं, तो जो चलो योग के टाइम पे कुछ जो थॉट्स चलते हैं ना, तो वो भी क्या बाबा के थ्रू ही आ रहे हैं वो थॉट्स, या मैं एलिवेटेड हूँ इसीलिए वो थॉट्स आ रहे हैं? वो थॉट्स कौन सा थॉट्स जनरेट होगी? ये दुनियावी थॉट्स होगा नहीं, तो दुनिया में नहीं, बाबा जो ऐसे कुछ एलिवेटेड ही थॉट्स है, मतलब जो रियल थॉट्स है। ऐसे सबको ही सडनली भाई बहन दिखते हैं ना, ऐसा क्योंकि आप डिफरेंसेस नहीं दिखते। योग में क्या होता है, आप बाबा के माइंड से ट्यून इन हो जाते हो। हाँ, क्योंकि वो फिर उस हिसाब से दिखते हैं। वो वर्ड्स जो आ रहे होते हैं वो समझ में नहीं आ रहा था मुझे कहाँ से आ रहे हो। हो वो सकता बाबा है से ही आते हैं। बाबा से भी आ सकते हैं, आपसे भी आ सकते हैं। कोई भी चीज़ ट्यून्ड इन होता है उसमें इतना पता नहीं चलता है किससे आ रहे हैं, राइट। तो किसी से भी आ सकता है। तो बाबा कहते हैं एक एक बात समझने से तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए, और ऐसी त्रिमूर्ति यूनिवर्सिटी में बहुतों को ले आकर दाखिल करना चाहिए। जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई अच्छी होती है तो वहाँ पढ़ने वाले दूसरों को कहते हैं इस यूनिवर्सिटी में पढ़ो, यहाँ नॉलेज अच्छी मिलती है और कैरेक्टर्स भी सुधरते हैं। तुम बच्चों को भी दूसरों को ले आना है। माताएं माताओं को, पुरुष पुरुषों को समझाएं। देखो ये बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। तो अगर मुरली सुन के, मुरली में जो बाबा कह रहे हैं उसके हिसाब से हम खुद को ट्रांसफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो वो मुरली सुनना नहीं होता है। खाली सुबह एक बार सुन लिया और दिनचर्या में हम इधर उधर के बातों में बिजी रहे तो फिर वो मुरली सुनना नहीं होता है। क्योंकि बाबा कैरेक्टर को सुधारने के लिए ही मुरली सुनाते हैं, पढ़ाते हैं। तो बाबा कहते हैं देखो ये बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। ऐसे समझाते हैं व नहीं, वह तो हर एक अपनी दिल से पूछे। कभी अपने मित्र संबंधियों, सखियों को समझाते हैं कि ये सुप्रीम बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है, सुप्रीम गुरु भी है। बाप सुप्रीम देवी देवता बनाने वाला है। बाप आप समान बाप नहीं बनाते, क्योंकि वो शिव बाबा एक ही बाबा है।
और बाबा देवी देवता बनाते हैं। बाकी उनको उनकी जो महिमा है उसमें आप समान बनाते हैं, है ना। बाप सुप्रीम है तो देवी देवता बनाने वाले हैं, पर बाबा का जो पोजीशन है वो पोजीशन में नहीं बना। जो रिजल्ट है, रिजल्ट बाप नहीं बना देंगे, देवी देवता बनाएंगे। पर बाप समान बनना माना क्या है? बाबा के जो क्वालिफिकेशन है, जो बाबा का जो कर्तव्य है, बाबा के जो क्वालिटीज़ है, वो बाप समान बनते हैं। पर पद हमें देवी देवता का मिलता है, बाप नहीं मिलता है। तो बाप का काम है परवरिश करना और प्यार करना। उससे क्या होता है? ताकत मिलता है और फिर हम अपने आप ट्रांसफॉर्म करते हैं अपने आप को। ऐसे बाप को ज़रूर याद करना है। उनकी भेंट और कोई से हो ना सके। बल कहते हैं गुरु से शांति मिलती है, परंतु ये तो विश्व का मालिक बनाते हैं। तो गुरु से शांति जो मिलता है वो अल्प समय के लिए मिलता है, वहाँ किसी और से शांति मिल जाएगा फिर से। पर बाबा विश्व के मालिक बनाते हैं। विश्व के मालिक बनाते माना किसी से भी अशांति नहीं हो सकता है मुझे, मैं मालिक बन गई। विश्व में ऐसा कोई नहीं है जो मुझे अशांति दे सकते हैं। ऐसे भी कोई नहीं कहेंगे कि हम सब आत्माओं का बाप हूँ। ये किसको पता नहीं है कि सभी आत्माओं का बाप कौन हो सकता है? एक बेहद का बाप, जिसे हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन आदि सब गॉड फादर ज़रूर कहते हैं। बुद्धि ज़रूर निराकार तरफ जाती है। ये किसने कहा? आत्मा ने कहा गॉड फादर। तो ज़रूर मिलना चाहिए। फादर सिर्फ कहे और कभी मिले ही नहीं तो वह फादर कैसे हो सकता है ना। फादर मिलना चाहिए। अगर मुझे पता है कि ये मेरा फादर है तो फादर मिलेंगे ज़रूर ना। बाकी अगर जन्म होते ही फादर चले जाते हैं, मृत्यु हो जाता है फादर का, तो फिर क्या होता है? वो फादर के साथ कभी कनेक्शन बैठता ही नहीं है, क्योंकि हम कंक्लूड कर देते हैं मेरे पिता तो है नहीं, वो बचपन में ही ख़त्म हो गया था। कंक्लूड कर देते हैं, वो फादर को पिक्चर में लाते ही नहीं है फिर। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि तो ज़रूर मिलना चाहिए। फादर सिर्फ कहे और कभी मिले ही नहीं तो वह फादर कैसे हो सकता? सारी दुनिया के बच्चों की जो आश है वह पूर्ण करते हैं। सबकी कामना रहती है कि हम शांति धाम जाएं। आत्मा को घर याद पड़ता है। आत्मा रावण राज्य में थक गई है। अंग्रेजी में भी कहते हैं ओ गॉड फादर लिबरेट करो। तमो प्रधान बनते बनते पार्ट बजाते बजाते शांति धाम चले जाएंगे। फिर पहले सुखधाम में आते हैं। ऐसे नहीं पहले पहले आकर विशेष बनते हैं। सुखधाम में विशेष नहीं बनते, नहीं। बाप समझाते हैं ये है वैश्यालय, रावण राज्य। इसे रौरव नर्क कहा जाता है। भारत में व इस दुनिया में कितने शास्त्र, कितनी पढ़ाई की पुस्तकें हैं, ये सब खत्म हो जाएंगे। बाप तुमको ये जो सौगात देते हैं वह कभी जलने वाली नहीं है। कौन सा सौगात दिया है? ये पढ़ाई कभी जलने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि वो हम इम्बाइब कर लेते, धारणा कर लेते हैं, वो जल नहीं सकते। अगर शरीर को भी जला दिया, आत्मा में कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं, आत्मा में एकदम एकोमोडेट कर लेते हैं, अंदर वो ज्ञान को धारण कर लेते हैं। ये है धारण करने की। जो काम की चीज़ नहीं होती
उसको जलाया जाता है। ज्ञान कोई शास्त्र नहीं जो जलाया जाए। तुमको नॉलेज मिलती है जिससे तुम 21 जन्म पद पाते हो। नॉलेज हमेशा कहाँ जाता है? बुद्धि में जाता है ना? क्योंकि नॉलेज समझते हैं हम, समझ के एब्जॉर्ब बुद्धि में होता है। तो बुद्धि हमेशा आत्मा के साथ ही रहता है, चाहे वो पत्थर बनता है या पारस बनता है। बुद्धि को सिर्फ ट्रांसफॉर्म कर उसी को सकते हैं। रिफाइन करता है। हाँ, ऐसे नहीं कि इनके शास्त्र है जो जला देंगे, नहीं, ये ज्ञान आपे ही प्रायलोप हो जाता है। कोई पढ़ने की किताब आदि नहीं है। ज्ञान विज्ञान भवन नाम भी है, परंतु उनको पता नहीं कि यह नाम क्यों पड़ा है, इसका अर्थ क्या है। ज्ञान विज्ञान की महिमा कितनी भारी है। ज्ञान अर्थात सृष्टि चक्र की नॉलेज जो अभी तुम धारण करते हो। विज्ञान माना शांति धाम, ज्ञान माना सृष्टि चक्र में पूरा आदि से अंत तक क्या क्या हुआ, क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, क्या क्या वापस सतयुग में ट्रांसफॉर्म होके हुआ, इस बीच में क्या कैसे शिव बाबा आए, शिव बाबा ने क्या दिया है कॉन्फ्लुएंस एज में, संगम युग में, ये सारा ज्ञान। और जब ज्ञान मिलता है तब उस पर चिंतन करके उसको हम बुद्धि में धारण करते हैं। और जब धारण करते हैं, जैसे संगम युग में जब धारण करते हैं तो समझ ऐसा आता है जो पुराना संस्कार ही परिवर्तन हो जाता है, कॉन्शियसनेस ही परिवर्तन हो जाता है। मनुष्य से कॉन्शियसनेस जो इस दुनियावी वाला मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड वाला कॉन्शियसनेस से हम सोल कॉन्शियसनेस में शिफ्ट होने लग जाता है। और जब शिफ्ट होते हैं तब वो विज्ञान में परिवर्तन होते हैं, वो सटल बन जाता है वो नॉलेज। और सटल बनने के कारण हम शांति धाम चले जाते हैं। तो बाबा कहते हैं विज्ञान माना शांति धाम, ज्ञान से भी तुम परे जाते हो। एकदम आत्मा वो सीड स्टेट में आ जाता है, क्योंकि सारा ज्ञान को लेके समझ के, सारा कुछ समझ के, जो फीलिंग्स वगैरह सब कुछ समेट लेते हैं, समेट के वो सीड स्टेज में पहुंच जाते हैं। ज्ञान में पढ़ाई के आधार से फिर तुम राज्य करते हो। तुम समझते हो हम आत्माओं को बाप आकर पढ़ाते हैं। तो शांति धाम में वो सीड स्टेज होने के कारण वहाँ वो ज्ञान का पता नहीं रहता है। जो धारण किया वो खुला नहीं होता है। पर जब शरीर धारण करते हैं सतयुग में, तब वो वापस इमर्ज होने लग जाता है जो धारण किया, और फिर हम राज्य करते हैं। ज्ञान में पढ़ाई के आधार से फिर तुम राज्य करते हो। तुम समझते हो हम आत्माओं को बाप आकर पढ़ाते हैं, नहीं तो भगवानोवाज गुम हो जाए। भगवान कोई शास्त्र थोड़ी पढ़कर आते हैं। भगवान में तो ज्ञान विज्ञान दोनों हैं, जो जैसा होता है वैसा बनाते हैं, है ना। मैं जैसे हूँ वैसे मैं बनाने की कोशिश करूँगी। जितना आपके अंदर नॉलेज होगा, जितना आपने धारण किया, वही आप दूसरों को दे पाएंगे, एक्स्ट्रा तो दे नहीं पाएंगे। ये है बहुत सूक्ष्म बातें। ज्ञान से विज्ञान बहुत सूक्ष्म है ना, क्योंकि वो एब्जॉर्ब किया गया ज्ञान है। विज्ञान क्या है? वो एब्जॉर्ब किया गया ज्ञान है, तो इसीलिए वो सूक्ष्म है। जैसे आप भोजन करते हो, भोजन करने के बाद वो
जैसे मुख से जाके उसको चबाते हो, चबा के फिर अंदर जाता है, फिर पेट में जाता है, तो गैस्ट्रिक जूस उसके ऊपर फिर उसके ऊपर काम करता है। ऐसे ऐसे करते करते उसको बारीक में वो करते हैं, अ, बारीक बना देते हैं। और बारीक जब एकदम बारीक बनते हैं तब जाके वो एब्जॉर्ब होने लायक बनता है, और फिर शरीर में ताकत बनता है, ब्लड में फ्लो करके ब्लड तक पहुंच जाता है ना, तभी एब्जॉर्प्शन हो पाता है। अगर आप एक आलू साबुत खा लोगे, वो डाइजेस्ट होने में बहुत टाइम लगेगा, वो फिर वॉमिटिंग भी हो सकता है, या अंदर में कोई दिक्कत भी हो सकता है, वो जाएगा ही नहीं। एक तो वो जाएगा ही नहीं, उसको जो एलिमेंट्री सिस्टम को ऐसे बनाए गए हैं, जब तक आप यहाँ पर प्रोसेसिंग शुरू नहीं करोगे, चबाओगे नहीं, तब तक वो अंदर नहीं जा सकता है। क्योंकि वो जो एलिमेंट्री ट्रैक्ट है, जो इसोफेगस है, जो जहाँ से खाना जाता है, वो इतना नैरो है, इतना छोटा है, जो आप साबुत खाना चाहोगे तो भी नहीं जाएगा। इसलिए ये प्रोसेस रखा गया है कि मुंह में पहले चबाना है। मुंह के अंदर भी कुछ जूसेस है, डाइजेस्टिव जूसेस है, जिसके कारण जो सलाइवा है वो भी उसको एक प्रोसेसिंग करता है। तो वैसे ही इसीलिए बाबा गाय का जो मंचिंग करते हैं, गाय घास खाती है, उसका एग्जाम्पल देते हैं कि आपको भी ज्ञान को ऐसे करना है। तो ज्ञान को बुद्धि तक पहुंचाने के लिए भी कुछ प्रोसेस होते हैं। आप कैसे कान से लेते हो, लेके फिर बुद्धि तक एब्जॉर्ब करते हो, ये भी एक कैनल है ना? तो अगर ज्ञान में भी कुछ कुछ चीज़ें आप बिगड़ चबा के रख देते हो, वो एब्जॉर्ब नहीं होता है, फिर वो धारण नहीं होता है। फिर ज्ञान से विज्ञान बहुत सूक्ष्म है, ज्ञान से भी परे जाना है। एक बार आपने उसको एब्जॉर्ब करने लायक बना लिया, तब वो ज्ञान नहीं रहेगा, वो फिर मेरा हो जाएगा, वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, वो मेरा स्वभाव में आ जाएगा, कैरेक्टर बन जाएगा वो। ज्ञान स्थूल है, हम पढ़ाते हैं, आवाज़ होता है ना, पढ़ाते हैं तो आवाज़ होता है ना। विज्ञान सूक्ष्म है, इसमें आवाज़ से परे शांति में जाना होता है। जब वो एब्जॉर्ब हो जाता है तो बुद्धि में एब्जॉर्ब रहता है, फिर उसके हिसाब से हम सोचते हैं, समझते हैं। तो सोच और समझ वो आवाज़ थोड़ी करता है, वो शांति में चला जाता है फिर, राइट। तो बुद्धि में जब एब्जॉर्ब हो जाता है कोई चीज़, वो कैरेक्टर में परिवर्तन हो जाता है, धारण हो जाता है, वो सर्व आवाज़ से परे वाला चीज़ है, राइट। पर जब हम पढ़ाई करते हैं, वो आवाज़ वाला पढ़ाई है, क्योंकि वो कहाँ होता है, एक तो मुख से पढ़ाई होता है, फिर मन तक पहुँचता है, मन में फिर एनालाइज होता है ना। वो एनालाइज मन के हर चीज़ क्या है, वो आवाज़ वाला चीज़ है। इसी वजह से मन में हलचल होता है, भले स्टेबिलिटी हो। स्टेबिलिटी जब होता है, स्टेबिलिटी तब होगा, ज्ञान को जब समझेंगे तभी से स्टेबिलिटी आएगा, वो स्टेज में आएगा। पर उससे पहले आप ये भी सोचोगे, अच्छा बाबा ने ये भी कहा होगा, ये भी तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता है। उसको जब एनालाइज करते हैं, उसको जब विचार सागर मंथन करते हैं, तो फिर वहाँ पे आवाज़ होता है मन में। वो आवाज़ से परे वाला स्टेट नहीं कहेंगे। ज्ञान स्थूल है, हम पढ़ाते हैं, आवाज़ होता है ना। विज्ञान सूक्ष्म है, इसमें आवाज़ से परे शांति में जाना होता है, जिस शांति के लिए ही भटकते हैं। क्योंकि वो हमारा कैरेक्टर को चेंज करके वो शांति में ले जाते हैं, अंदर इमोशंस को ख़त्म कर देते हैं। सन्यासियों के पास जाते हैं, परंतु जो चीज़ बाप के पास है वह दूसरे कोई से मिल नहीं सकती है। हठयोग करते खड्डे में बैठ जाते हैं, परंतु इससे कोई शांति मिल ना सके, वहाँ पर समझ ही नहीं है। यहाँ तो तकलीफ़ की कोई बात नहीं, पढ़ाई भी बहुत सहज है,
7 रोज का कोर्स उठाया जाता है। 7 रोज का कोर्स करके फिर फल कहाँ भी बाहर चला जाए, ऐसे और कोई जिस्मानी नॉलेज में कर ना सके। तुम्हारे लिए कोर्स ही ये 7 रोज का है। सब समझाया जाता है, परंतु 7 रोज कोई दे ना सके। बुद्धि योग कहाँ ना कहाँ चला जाता है ना। जब 7 रोज का कोर्स देते हैं, पूरी तरह 7 रोज का कोर्स कोई किसी को दे नहीं पाता है, क्योंकि मन बुद्धि कंसंट्रेटेड एकाग्र नहीं है। एकाग्र नहीं होने के कारण पूरी तरह नहीं ले पाते हैं, इसलिए कोई दे भी नहीं सकते। इसलिए बाबा ने कहा बुद्धि योग कहाँ ना कहाँ चला जाता है। तुम तो भट्टी में पड़े, क्योंकि 7 रोज का कोर्स जो होता है, आत्माओं का कॉन्शियसनेस कहाँ होता है, इस दुनियावी चीज़ों में होता है, तो वो तैयार नहीं होता है उस समय। तो इसलिए 7 कोर्स में ऐसे नहीं है कि सब कुछ जानेंगे। धीरे धीरे जब स्पिरिचुअलिटी को अपनाते हैं, पढ़ाई करते करते, तो फिर वो मन बुद्धि तैयार होता है। तुम तो भट्टी में पड़े, कोई की शक्ल नहीं देखते थे, कोई से बात नहीं करते थे, बाहर भी नहीं निकलते थे। तो भट्टी क्या है? सॉलिट्यूड। जो अब हम सॉलिट्यूड में थोड़े समय अपने लिए रखते हैं। और उस समय बाबा दादियों को 14 साल की भट्टी कराए थे। अब जो भट्टी हो रहा है, वो भट्टी पूरी तरह सॉलिट्यूड नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर संगठन ज़रूर होता है, पर वो भट्टी नहीं मिलता है, क्योंकि अलग अलग आत्माओं का अलग अलग हलचल रहता है अंदर में। सब उस शांति में नहीं बैठ पाते हैं। इसीलिए सबसे अच्छा भट्टी करना है तो सॉलिट्यूड में भट्टी करो, या लाइक माइंडेड सोल्स के साथ भट्टी करो। क्योंकि अगर थोड़ा सा भी भट्टी करते समय मेरे अंदर आपके प्रति कोई नेगेटिव इमोशन जाग उठा, तो आपको भी मैं डिस्टर्ब कर दूँगी। और जो लाइक माइंडेड सोल्स है, वो क्या है, एक एनवायरनमेंट तैयार करते हैं। और एनवायरनमेंट तैयार करना वो लाइक माइंडेड सोल्स ही असली संगठन होते हैं। दादी लोग क्या थे? दादी लोग लाइक माइंडेड सोल्स थे। इसी वजह से वो एनवायरनमेंट तैयार हुआ और 14 साल भट्टी कर पाए। पर अब वो लाइक माइंडेड सोल्स है नहीं, हमें ढूंढना होता है कौन मेरे जैसे है। उनके साथ बैठूं, उनके साथ हार्मनी रहता है, समझ रहता है, फ्लेक्सिबिलिटी रहता है, इसीलिए भट्टी प्रॉपर होता है। नहीं तो सॉलिट्यूड में करो। तो बाबा कहते हैं कोई से बात नहीं करते थे जब भट्टी होते थे, बाहर भी नहीं निकलते थे, तपस्या के लिए सागर के कंठे पर जाकर बैठते थे याद में। उस समय ये चक्र नहीं समझा था, ये पढ़ाई नहीं समझते थे। पहले पहले तो बाबा से योग चाहिए, बाप का परिचय चाहिए, फिर पीछे टीचर चाहिए। पहले तो बाप के साथ योग कैसे लगाए ये भी सीखना पड़े, क्योंकि ये बाप है अशरीरी, दूसरे तो कोई मानते ही नहीं। समझना चाहिए वो अशरीरी के साथ कैसे कनेक्शन हो, वो ट्रस्ट होना पड़ेगा, है ना, वो रिलेशन बिल्ड होना पड़ेगा। कहते हैं गॉड फादर ओमनी प्रेजेंट है, बस सर्वव्यापी का ज्ञान ही चला आता है। अभी तुम्हारी बुद्धि में वह बात नहीं है, क्योंकि बाबा को ओमनी प्रेजेंट इसलिए बना दिया, सर्वव्यापी इसलिए बना दिया ताकि बाबा भी मटेरियल वर्ल्ड में हो जाए। क्योंकि बुद्धि ऐसे हो गया है। बट जो सोचते हैं ऐसा, उनको इतना नहीं समझ में आता, वो इनोसेंटली सोचते हैं। नहीं समझते। नहीं, हम भी जब सोचते थे कि इसमें भी है, उसमें भी आपके साथ है हमेशा, बट ज्ञान नहीं, अज्ञानता भी है, तो इनोसेंस है। अभी तुम्हारी बुद्धि में वह बात नहीं है, तुम तो स्टूडेंट हो। बाप कहते हैं अपना धंधा आदि भी भल करो, परंतु क्लास ज़रूर पढ़ो, गृहस्थ व्यवहार में भल रहो। अगर कहते स्कूल में नहीं जाना है तो फिर बाप भी क्या करे? अरे भगवान पढ़ाते हैं भगवान भगवती बनाने। भगवानुवाच
मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। तो क्या भगवान से राजयोग नहीं सीखेंगे? ऐसे कौन ठहर सकेंगे? इसलिए ही तुम्हारा भागना हुआ। जो भागा ना, विष से बचने के लिए भागे। हाँ, क्योंकि जब ज्ञान को समझ में आया, बुद्धि में एब्जॉर्ब हुआ, तो फिर भाग के बाबा के पास चले आए, तो विष से भागा। तुम आकर भट्टी में पड़े, जो कोई देख ना सके, मिल ना सके। तो विष से बचना माना क्या है? करप्शन से बचना, स्वयं को करप्ट करने से बचाना। तो उस समय भाग के बाबा के पास चले आए, क्योंकि बाबा से ज्ञान तो सुनना पड़ेगा अभी, क्योंकि ज्ञान हर जगह पे है, उसका पहुंच चला गया है इंटरनेट द्वारा, टेक्नोलॉजी द्वारा पहुंच चला गया है। अब कहाँ भागना है? करप्शन से बचने के लिए अंदर भागना है, अंतर्मुखी हो जाना है। ज्ञान को भी सही तरीके से समझना है। जैसे स्प्रेड हो गया है, वैसे भी ज्ञान के उतने भी फैसिलिटी भी बढ़ गया है। ज्ञान को अंदर लेने का तरीका भी हमें समझ में आ गया है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि छत पे चले जाओ। सॉलिट्यूड का नॉलेज बाबा ने पहले से ही दिया है। भले उस समय दादियों को ज़रूरत नहीं था, क्योंकि संगठन ही ऐसे था। तो फिर दिल किससे लगाए? ये बच्चों को निश्चय भी है कि भगवान पढ़ाते हैं, फिर भी बहाना करते हैं, बीमारी है, ये काम है। बाप तो बहुत शिफ्ट दे सकते हैं। बाबा कहते हैं आजकल स्कूल में शिफ्ट बहुत देते हैं। यहाँ कोई जास्ती पढ़ाई तो है नहीं, सिर्फ अल्फ और बे को समझने लिए बुद्धि अच्छी चाहिए, वो कॉन्शियसनेस चाहिए। अल्फ और बे ये याद करो, सभी को बताओ। त्रिमूर्ति तो बहुत बनाते हैं, परंतु ऊपर में शिव बाबा दिखलाते नहीं। ये थोड़े ही समझते हैं गीता का भगवान शिव है, जिस द्वारा ये नॉलेज लेकर विष्णु बनते हैं। शिव द्वारा नॉलेज लेकर विष्णु बनते हैं हम। राजयोग है ना, अभी ये है बहुत जन्मों के अंत का जन्म। कितनी सहज समझानी है ना। तो विष्णु बनना माना क्या है? विष्णु एक सिंबॉलिक है। विष्णु कैसे बनते हैं? शरीर से थोड़ी ही बनते हैं। आत्मा को, जो आत्मा डिसइंटीग्रेट हो गया, हर एक बात में बुद्धि अलग अलग जगह पे फैल गया है, ड्युअलिटी में चले गया है, सारे बंधनों में बांध गए हैं, तो वो आत्मा अभी इंटीग्रेट हो गया है, राइट। इस ज्ञान द्वारा सारे बंधनों से, जो अननेसेसरी चीज़ें हैं, जहाँ मुझे दिल लगाना नहीं है, उससे छुड़ा के धीरे धीरे आत्मा को इंटीग्रेट कर दिया, एक जगह में ले आए। और एक जगह वो जो बीज रूप है, एक जगह में जब ले आते हैं तो सारे पावर्स इकट्ठा हो जाता है आत्मा का, और पावर्स इकट्ठा होने के कारण वो पावरफुल स्टेज हो जाता है। तो बाबा कहते हैं राजयोग है ना, अभी ये है बहुत जन्मों के अंत का जन्म। कितनी सहज समझानी है। किताब आदि तो कुछ भी हाथ में नहीं है, सिर्फ एक बैज हो, उसमें भी सिर्फ त्रिमूर्ति का चित्र हो, जिस पर समझाना है कि बाप कैसे ब्रह्मा द्वारा पढ़ाई पढ़ाकर विष्णु समान बनाते हैं। कई समझते हैं हम राधे जैसा बने। कलश तो माताओं को मिलता है, गोया राधे के बहुत जन्मों के अंत में उनको कलश मिलता है। ये राज भी बाप ही समझा सकते हैं, और कोई मनुष्य मात्र जानते नहीं। जैसे बाबा बहुत जन्मों के अंत का जन्म में, ब्रह्मा के जन्म में बाबा ने प्रवेश किया है, उस शरीर को लिया है, वैसे राधे का भी है। तुम्हारे पास सेंटर पर कितने आते हैं? कोई तो एक रोज आते, फिर 4 रोज नहीं। तो पूछना चाहिए, इतने रोज तुम क्या करते थे? बाप को याद करते थे, स्वदर्शन चक्र फिराते थे,
जो बहुत देरी से आते हैं उनसे लिखकर भी पूछना चाहिए, ताकि सबकॉन्शियस माइंड में वो बात जाए और सोच में लगा दे। कई बदली होकर जाते हैं, फिर भी कोई सेंटर का तो ज़रूर है। उनको मंत्र मिला हुआ है, बाप को याद करना है और चक्र को फिराना है। बाप ने तो बहुत सहज बात बताई है, अक्षर ही दो है मन मना भव। मुझे याद करो और वर्षे को याद करो, इसमें सारा चक्र आ जाता है। जब कोई शरीर छोड़ते हैं तो कहते हैं फलाना स्वर्ग गया, परंतु स्वर्ग क्या है किसको पता नहीं है। तुम अभी समझते हो वहाँ तो राजा ही है। ऊंच से लेकर नीच तक, साहूकार से लेकर गरीब तक सब सुखी होते हैं। यहाँ है दुखी दुनिया, वह है सुखी दुनिया। बाप समझाते हैं तो बहुत अच्छा है। भले कोई दुकानदार हो वह क्या भी हो, पढ़ाई के लिए बहाना देना अच्छा नहीं लगता है। नहीं आते हैं तो उनसे पूछना है, तुम कितना बाप को याद करते हो, स्वदर्शन चक्र फिराते हो, खाओ पियो घूमो फिरो, उसकी कोई मना नहीं है। इसके लिए भी टाइम निकालो। तो ये भी नहीं है कि एकदम खुद को रेस्ट्रिक्ट करके अंदर में बैठे रहो, नहीं बाहर नहीं जाना है, घूमना है। आप सेवा कैसे करोगे अगर बाहर नहीं निकलोगे? खाओगे नहीं, भूखा रह के बैठ जाओगे तो बुद्धि आपका भूख में लगा रहेगा। तो कैसे करोगे? खाओ भी पियो भी घूमो फिरो भी, क्योंकि जहाँ जहाँ घूमने फिरे जाओगे वहाँ सेवा होगा। और कुछ कुछ बातें, दुनियावी बातों को देख के भी समझ में आएगा। किसी आत्मा का संस्कार को देख के बुद्धि में जब चलाएंगे बात को, नई नई बातें समझ में आता है। जब घूमते हो एक जगह पे रिस्ट्रिक्ट होकर रहने से बुद्धि विकसित नहीं होता है। इसीलिए बाबा दादी लोगों को भेजते थे अलग अलग जगह पे सेवा के लिए। नहीं तो बाबा भी तो मधुबन में बिठा के रख देते थे, से यही सेवा करो। नहीं किया ना बाबा ने। वैरायटी ऑफ सोल देखी ना। हाँ, वैरायटी ऑफ सोल, उनके संस्कार, तब वैरायटी, तब जाके और जितना सामने आएंगे उतना तो समझ में आएगा ना कि क्या डिफरेंसेस है। उतना अपने आप को आप ज्ञान को यूज करोगे ना, तब तैयार भी रहेंगे। इसके लिए भी टाइम निकालो। औरों का भी कल्याण करना है। समझो कोई का कपड़े साफ करने का काम है, बहुत लोग आते हैं, भले मुसलमान है व पारसी है, हिंदू है, बोलो तुम स्थूल कपड़े धुलाते हो, परंतु ये जो तुम्हारा शरीर है ये तो पुराना मैला वस्त्र है। आत्मा भी तमो प्रधान है, उनको सतो प्रधान स्वच्छ बनाना है। ये सारी दुनिया तमो प्रधान पतित कलयुगी पुरानी है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए लक्ष्य है ना। अब करो ना करो, समझो ना समझो, तुम्हारी मर्जी। तुम आत्मा हो ना, आत्मा ज़रूर पवित्र होनी चाहिए। अभी तो तुम्हारी आत्मा इम्प्योर हो गई है। आत्मा और शरीर दोनों मैले हैं। उनको साफ करने के लिए तुम बाप को याद करो तो गारंटी है तुम्हारी सोल एकदम 100% पवित्र सोना बन जाएगी। भगवान गारंटी दे रहे, मनुष्य नहीं दे रहे कि बाद में बदल जाएंगे। फिर जेवर भी अच्छा बनेगा। माना ये शरीर, जो नया शरीर लेंगे वो शरीर भी अच्छा बनेगा। मानो ना मानो तुम्हारी मर्जी, क्योंकि मानते नहीं है ना। बाबा जो कह रहे हैं वो तो सच है। ये भी कितनी सर्विस हुई। डॉक्टर्स पास जाओ, कॉलेजों में जाओ, बड़ों बड़ों को जाकर समझाओ कि कैरेक्टर बहुत अच्छा होना चाहिए। यहाँ तो सब है कैरेक्टरलेस, सब कैरेक्टरलेस है। दुनिया में किसी एक दो को कैरेक्टरलेस कहते हैं, पर यहाँ सब है कैरेक्टरलेस। अभी तक पूरी तरह प्यूरिफाई हुआ ही नहीं। बाप कहते हैं वाइसलेस बनना है। वाइसलेस दुनिया थी ना, अभी विषय से अर्थात कैरेक्टरलेस है। कैरेक्टर बहुत खराब हो गए हैं,
वाइसलेस बनने के बिना सुधरेंगे नहीं। यह मनुष्य है ही कामी। कभी अभी विशेष दुनिया से वाइसलेस वर्ल्ड एक बाप ही स्थापन करते हैं, क्योंकि वो उनका ही सिर्फ प्योरिटी है। बाकी पुरानी दुनिया विनाश हो जाएगी। ये चक्र है ना, इस गोले में समझानी बहुत अच्छी है। ये वाइसलेस वर्ल्ड थी जहाँ देवी देवता राज्य करते थे। अभी वो कहाँ गए? आत्मा तो विनाश होती नहीं, एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। देवी देवताओं ने भी 84 जन्म लिए हैं। अभी तुम सयाने बने हो, आगे तुमको कुछ भी पता नहीं था। सयाना किसको कहते हैं दुनिया में? जब चालाक बन जाते हैं। अभी ये पुरानी दुनिया कितनी गंदी है, तुम फील करते हो। बाबा जो कहते हैं वह तो बरोबर ठीक है। वहाँ तो है ही पवित्र दुनिया। ये पवित्र दुनिया ना होने कारण अपने पर देवता के बदले हिंदू नाम रख दिया है, क्योंकि फील हो गया था अभी हम खुद को देवता नहीं कह सकते हैं। हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू कह देते हैं देवताएं हैं स्वर्ग में। अभी तुम इस चक्र को समझ गए हो। जो जो सेंसिबल है वे अच्छी रीति समझते हैं। तो जैसे बाप समझाते हैं ऐसे फिर बैठ रिपीट करना चाहिए। मुख्य मुख्य अक्षर नोट करते जाओ, फिर सुनाओ बाप ने ये पॉइंट सुनाई है। बोलो मैं तो गीता का ज्ञान सुनाता हूँ। ये गीता का ही युग है। 4 युग है, ये तो सब जानते हैं। ये है लीप युग। लीप युग माना जैसे लीप ईयर कहते हैं, इसको लीप युग कहते हैं, क्योंकि सृष्टि चक्र में एक छोटा सा युग है। और लीप माना क्या है? जंप करना। तो जंप करना माना ये लीप युग में ही, ये संगम युग में ही आत्मा सतो प्रधानता में जंप करती है, क्योंकि 100 साल में ही सतो प्रधान बन जाती है। तो ये इसलिए लीप युग है। इस संगम युग का किसको भी पता नहीं है। तुम जानते हो ये पुरुषोत्तम संगम युग है। मनुष्य शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु वह कब आए क्या किया ये जानते नहीं। शिव जयंती के बाद है कृष्ण जयंती, फिर राम जयंती। जगत अम्बा जगत पिता की जयंती तो कोई मनाते नहीं। सब नंबरवार आते हैं ना। अभी तुमको ये सारी नॉलेज मिलती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, हमारा बाप, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सदगुरु है। सुप्रीम वर्ड जब ऐड करते हैं तो पता चलता है कि हाईएस्ट है, सबसे ऊंचा है, सबसे ज़्यादा जानने वाला। ये बात सबको सुनानी है। अल्फ और बे की पढ़ाई पढ़ानी है। दूसरा पॉइंट, ज्ञान अर्थात सृष्टि चक्र की नॉलेज को धारण कर स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। और विज्ञान अर्थात आवाज़ से परे शांति में जाना है। तो वो शांति का स्टेट को पा लेना है ज्ञान द्वारा। 7 रोज का कोर्स लेकर फिर कहाँ भी रहते पढ़ाई करनी है, छोड़नी देनी है। वरदान, सेवा में मान शान के कच्चे फल को त्याग, सदा प्रसन्नचित रहने वाले अभिमान मुक्त भव। जब सेवा करते हैं अगर मान शान का फल के पीछे भागेंगे तो वो सेवा पूरी तरह निखर के निकलेगा नहीं। उसमें वो प्योरिटी समा कर सेवा नहीं होगा। सिर्फ बाहर से देना ही नहीं होता ना,
ज्ञान का भी एक वो दूसरे आत्मा, क्योंकि दूसरी आत्माओं तक प्योरिटी के साथ जब जाता है, correct. ये ज्ञान प्योरिटी की है, ये ज्ञान में प्योरिटी की ज़रूरत है। प्योरिटी बगैर वो ज्ञान समझ में नहीं आएगा। दुनियावी बातें जब मिक्स होता है तो वो ज्ञान भी एक मिक्सचर बन जाता है। तो इसलिए जब मानशान क्या है, मानशान इस दुनिया की चीज़ है। ये दुनिया की चीज़ का इच्छा अगर आप रख लेंगे तो वो कच्चे फल हो जाएगा। मतलब थोड़े समय के लिए मानशान मिल गया मुझे, फिर वो सदा काल के लिए प्रसन्नचित जो अंदर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं होगा, वो सदा काल के लिए जमा नहीं होगा। जो आगे के लिए फिर से कुछ अर्न करने के लिए, जमा का खाता को बढ़ाने के लिए ये प्रसन्नचित ही मदद करता है। तो वो स्टॉक नहीं होगा। रॉयल रूप की इच्छा का स्वरूप नाम, मान और शान है। जो नाम के पीछे सेवा करते हैं उनका नाम अल्पकाल के लिए हो जाता है, लेकिन उच्च पद में नाम पीछे हो जाता है। जिसको मान शान की ज़रूरत नहीं है वो कभी भी सामने प्रत्यक्ष होने की कोशिश नहीं करते हैं, दिखाने की नहीं कोशिश करते कि मैंने किया है, मेरा नाम हो, दुनिया मुझे देखे समझे कि मैंने ही ये सारा कुछ किया है, मैं आगे बढ़ जाऊँ, मुझे फिर मैं प्रोमिनेंट बन जाऊँ ताकि लोग मुझे और सेवा दे, ये वाला सेवा दे, मुझे जाने कि मैं ये सेवा करने में सक्षम हूँ। ये सारी चीज़ उनकी इच्छा में नहीं होगा। उनकी इच्छा होगा अभी ऐसे में सेवा करूँ जो सामने वाले आत्मा को समझ में आ जाए। फिर अगर ऐसी सेवा मैं कर रही हूँ तो मैं बाबा की सेवा कर रही हूँ, और बाबा की सेवा कर रही हूँ तो ऑटोमेटिकली मेरे वो जमा होते जा रहे हैं जो मुझे पुरुषार्थ में मदद हो रहे हैं। ऑटोमेटिकली सामने वाली आत्मा, जो आत्मा सुन रहे हैं, उन आत्मा को समझ आने के कारण ज्ञान लिबरेट भी करता है। वो लिबरेशन का फीलिंग होता है, वो कॉन्शियसनेस में जाने का मदद मिलता है, वो प्योरिटी अंदर में आता है उस आत्मा को, तो ऑटोमेटिकली मुझे ब्लेसिंग का भी ताकत मिलता है। और ये सारे चीज़ मिलने के कारण मैं जो पुरुषार्थ करती हूँ वो पुरुषार्थ के हिसाब से मुझे पद भी निर्धारित हो रहा है, वो तैयार हो रहा है, फल साथ साथ मेरे लिए तैयार हो रहा है, मुझे सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं उनका नाम अल्पकाल के लिए हो जाता है, लेकिन उच्च पद में नाम पीछे हो जाता है क्योंकि कच्चा फल खा लिया। कई बच्चे सोचते हैं कि सेवा की रिजल्ट में मेरे को मान मिलना चाहिए, लेकिन ये मान नहीं है, अभिमान है, इसलिए मूंझ जाते हैं, वहाँ एनर्जी खो देते हैं। जहाँ अभिमान है वहाँ प्रसन्नता नहीं रह सकती, इसलिए अभिमान मुक्त बनो, सदा प्रसन्नता का अनुभव करो। स्लोगन, परमात्म प्यार के सुखदाई झूले में झूलो तो दुखों की लहर आ नहीं सकती। क्योंकि बाबा का प्यार को जब अनुभव कर पाएंगे तो इतना एलिवेटेड स्टेज में रहेंगे, जो कोई भी सिचुएशन आएगा वो सिचुएशन को एलिवेटेड वे में ही देखेंगे। वो ऊंची सोच ही हमें दुख से छुड़ा देंगे। अच्छा, ओम शांति।